एग्जैक्टली 100 करोड़ से भी ज़्यादा का भ्रष्टाचार है ये। तो ये जो प्लॉट है महानगर पालिका ने सुरेश थदानी नामक आदमी से लिया। ये तो हम प्रारंभ में कह रहे हैं कि 100 करोड़ का भ्रष्टाचार है, और उसके लिए हमारे जो अजीत शेख है तत्कालीन आयुक्त, उन्होंने फटक से उसको मान्यता दे दी और वहाँ से सब झोल शुरू हुआ है। आप किसी थर्ड पर्सन को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कोई टेंडर के, विदाउट कोई इन्वेस्टिगेशन के किस तरीके से दे सकते हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो उस जगह पर गार्डन बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। ऐसी जगह पर 33 करोड़ का गार्डन बना के अजीत शेख हमारी जनता को देना क्या चाहते थे, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सीधा सीधा अजीत शेख द्वारा किया गया सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है उल्लासनगर में। मैं तो कहता हूँ अजीत शेख जी को यहाँ पर भ्रष्टाचार करने के लिए ही भेजा गया था, और ये सब में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये हमारा पूरी तरीके से स्पष्ट आरोप है और हम ये सब पेपर्स के अनुसार कह रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, आज की जो खबर है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, उल्लासनगर महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट यानी टीपीडी डिपार्टमेंट और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा एक साठ गार्ड करके बिल्डर सुरेश थदानी को फायदा पहुंचाने के लिए करीब 100 करोड़ के टीडीआर घोटाले का पर्दाफाश होने जा रहा है। ये पर्दाफाश करने जा रहे हैं उल्लासनगर के एडवोकेट स्वप्निल पाटिल। दर्शकों, किस तरह एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारी इस हद तक गिर सकते हैं कि उन्हें जनता से कोई सरोकारी ना हो। साथों साथ हम उल्लासनगर की जनता से भी ये अपील करना चाहेंगे, जब वे किसी बिल्डर से फ्लैट खरीद करते हैं तो वो अपने बिल्डर से ये जरूर पूछे कि जो बिल्डिंग में टीडीआर यूज की गई है वो किस बिल्डर द्वारा यूज की गई है, कौन सा बिल्डर ने उन्हें टीडीआर दिया है। अगर सुरेश थदानी जैसे बिल्डरों से उन्होंने आपके बिल्डर ने टीडीआर ली है तो आप उस बिल्डिंग में फ्लैट ना खरीदें, क्योंकि आज नहीं तो कल ऐसे जो टीडीआर घोटाले हैं वो और भी सामने आएंगे और उल्लासनगर के जो फ्लैट धारक हैं उनके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आए। इसी तरह हम हर दिन अग्निपथ के माध्यम से जनता को सावधान करते आएंगे। चलिए, क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर स्वप्निल पाटिल, जो कि एडवोकेट भी है, उनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर, आइए सुनते हैं। स्वप्निल जी, क्या भ्रष्टाचार आज जो है करीब जहाँ तक हमें जानकारी है 100 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, तो क्या सच है कि 100 करोड़ का ऐसा कोई भ्रष्टाचार है जो उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से किया गया है और आप उस भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं जनता के सामने? एग्जैक्टली 100 करोड़ से भी ज़्यादा का भ्रष्टाचार है ये तो हम प्रारंभ में कह रहे हैं कि 100 करोड़ का भ्रष्टाचार है। यहाँ पे शुरुआत हुई है 2022 और 23 में। CTS नंबर है 30290, UN नंबर 12, शीट नंबर 17, उल्लासनगर 3 का ये रिजर्वेशन प्लॉट है, जहाँ पे DRC दिया गया था 2022 और 2023 में। स्वप्निल जी, 2 मिनट रुकना चाहेंगे आपको। पहले तो जनता को बताएंगे DRC होता क्या है, तो जनता को समझने में आसानी हो जाएगी। देखो, ये DRC जो होता है डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट्स है जी, जो कि सर्टिफिकेट नंबर 5/2022 और 11/2023, ऐसे 2 सर्टिफिकेट इशू हुए हैं जो DRC को ये प्लॉट के बदले में दिया जाता है। जो प्लॉट हमें महानगर पालिका को ज़रूरत होती है तो उसके बदले में ये DRC दिया जाता है। तो ये जो प्लॉट है महानगर पालिका ने सुरेश थदानी नामक आदमी से लिया और उस टाइम पे उनको DRC दिया गया। ठीक है, उनको DRC देने के बाद में और बड़ा गफला चालू होता है, क्योंकि महानगर पालिका पे ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी या महानगर पालिका को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि उनको DRC लेना पड़े, देना पड़े, या उनको कोई प्रॉपर्टी की, क्योंकि हम अभी शहर में देख रहे हैं कि महानगर पालिका की कई ऐसी जगह है जो कि हड़प की जा रही है। कोई रिजर्वेशंस प्लॉट है जिनको हड़प किया जा रहा है, गार्डन के प्लॉट है जिनको हड़प किया जा रहा है, DP रोड है उनको हड़प किया जा रहा है। ये सबको बचाने का छोड़कर महानगर पालिका एक नए किसी आदमी के पास से वो प्लॉट लेके उनको DRC देते जा रही है। और हालांकि अगर अपन वो प्लॉट पर अगर जाएंगे तो वहाँ पे एक कार भी नहीं जा सकती है, बाइक कैसे वैसे जा सकती है। ऐसे प्लॉट को महानगर पालिका को आखिर क्या ज़रूरत गिरी कि उनको वो प्लॉट अपने ताबे में लेना पड़ा और सामने वाले को DRC देना पड़ा। ये सबसे बड़ा संशयास्पद मुद्दा है जी। आगे बात ये चलती है कि 2023 के बाद में वही आदमी फिर से आता है और वो कहता है कि भाई ये जगह के ऊपर एक ग्रीन रिजर्वेशन है
एमिनिटी टीडीआर मुझे दीजिए, मैं ये जगह आपको विकसित करके देता हूँ। ओके। और उसके लिए हमारे जो अजीज शेख है तत्कालीन आयुक्त, उन्होंने फटक से उसको मान्यता दे दी और वहाँ से सब झोल शुरू हुआ है जी। क्योंकि बात यह है कि अगर आप उस जगह पर जाओगे तो उस जगह पर पहले ही वो नदी पात्र में जगह है और यूडीसीपीआर का रूल नंबर 11.2.4 कहता है कि अगर नदी पात्र के 15 मीटर के जोन में अगर ये जगह होगी तो वो नॉन डेवलपमेंट जोन कहा जाता है, वहाँ पे टीडीआर दे नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये है कि 150 मीटर तक तो इनको सिर्फ 50% ही टीडीआर देना है। अगर ऐसी सब सिचुएशन है तो ये टीडीआर दिया क्यों गया, ये सबसे बड़ा फिर से क्वेश्चन मार्क आता है ये सब अधिकारियों के ऊपर। उसमें एक उन्होंने किया है कि चलो ठीक है, डेवलपमेंट के लिए जब ये आपने दिया है वो थदानी को, तो उसमें क्या है कि डेवलपमेंट को देते वक्त इन्होंने सबसे पहले बनाया 33 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बनाया है, जो कि उल्लासनगर महानगर पालिका में सबसे बड़ा गार्डन होगा आज तक का इतिहास का, जो वो नाले के वो पूरे और नदी पात्र के जगह पर बनने जा रहा है। और 33 करोड़ का एस्टिमेट बनने के बाद में वहाँ पे प्रकाश मूल्य जी जाने के बाद में कोई विवेक गौतम करके अधिकारी आए थे, उन्होंने उसको कहा कि 33 करोड़ नहीं कर सकते, हमें उसको 27 करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। फिर से वो जाती है फाइल पीडब्ल्यूडी विभाग के पास, वहाँ पे जो पहले से हमारे संदीप जादव करके जो अधिकारी है उन्होंने उसके ऊपर फिर से एस्टिमेट रेडी किया और उसको 27 करोड़ 58 लाख रुपीज़ में ला के छोड़ा। और उसके बाद में फिर से हमारे कमिश्नर ने उसको मान्यता दी और उसने कहा कि ठीक है 27 करोड़ 58 लाख रुपए के हिसाब से अगर जैसे जैसे इनका काम पूरा होता है उसके हिसाब से आप उसको टीडीआर कैलकुलेट करके दे दीजिए जी। तो जब भी बात आई काम करने की, तो पहले हमने देखा है कि 2022 और 23 में ऑलरेडी इनको डीआरसी दिया गया है। तो जब भी डीआरसी दिया गया उसी वक्त पर एक कंपाउंड वॉल मारा जाता है, उसका हैंडओवर करके महानगर पालिका को प्रॉपर्टी दिया जाता है। और ऐसी सब सिचुएशन में जब भी महानगर पालिका के ताबे में प्रॉपर्टी है तो फिर से क्वेश्चन मार्क यही आ रहा है कि महानगर पालिका के पास में ताबे में प्रॉपर्टी होते हुए आप किसी थर्ड पर्सन को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कोई टेंडर के, विदाउट कोई इन्वेस्टिगेशन के किस तरीके से दे सकते हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन स्वप्निल जी ठीक है, भ्रष्टाचार हुआ है, 33 करोड़ का गार्डन तो मिला ना उल्लासनगर की जनता को। सर कैसे है, अगर आप उस जगह पर जाओगे जी। तो उस जगह पर गार्डन बनाने का जी। कोई भी मतलब नहीं है और उसको उपभोग भी कोई ले नहीं सकता है क्योंकि आसपास में पूरी तरीके से एनक्रोचमेंट हुआ है। वहां पे ना कार जा सकती है ना बाइक जा सकती है। ऐसी जगह पर 33 करोड़ का गार्डन बना के अजीज शेख हमारी जनता को देना क्या चाहते थे, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो गार्डन बना हुआ है उस प्लॉट। आज अगर आप उस जगह पर जाओगे तो उस जगह पर कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये सब डेवलपमेंट आंखों पर पट्टी बांधकर एक कल्पना के अंतर्गत हुआ है, जो अजीज शेख ने कल्पना की और वो सिर्फ पेपर पे हुआ डेवलपमेंट। और उसने जो संदीप जादव जो पीडब्ल्यूडी के अभियंता है, उन्होंने उनका रिपोर्ट बना के दिया है कि हमने वो जगह पर जाके वेरीफाई किया, वहाँ पे 20% काम हो गया है। 20% 27 करोड़ के 20% के हिसाब से 5 करोड़ 34 लाख रुपीस का काम उन्होंने कंप्लीट दिखाया है। हालांकि आप अगर जगह पर जाओगे तो उस जगह पर किसी भी तरीके का काम नहीं हुआ है। आज भी वो जगह बंजर है, वहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है। और 5 करोड़ 34 लाख के हिसाब से उनको डबल का टीडीआर दिया गया है। और वो सब वो ये रिपोर्ट है उसका टीडीआर का। ओके, यानी आपका कहने का मतलब है स्वप्निल जी कि काम हुआ ही नहीं है। पहले तो ज़रूरत नहीं थी, बराबर ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी सिर्फ किसी बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। उसके बाद वहाँ पर काम होता ही नहीं है। और जो हमारे जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हैं संदीप जादव जी, वो अपने ऑन डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि हाँ 20% काम हुआ है और उसके अगेंस्ट में टीडीआर भी अलॉट की जाती है। आपके कहने का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो विषय है कोई 5-10 हज़ार का या लाखों का नहीं है, ये करोड़ों का विषय है। करोड़ों के विषय में जब भी आप प्राक्कलन सादर करते हो तो प्राक्कलन सादर करते वक्त कोई गवर्नमेंट और कोई रिस्पॉन्सिबल अधिकारी होने ज़रूरी है, ना कि कंत्राटी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी। आप अगर इनके प्राक्कलन देखोगे, इरादा पत्रक देखोगे, तो उस पर सब कंत्राटी कर्मचारियों और इनके सेवानिवृत्त अधिकारियों का साइन है। हर्षद प्रधान जो कि कंत्राटी कर्मचारी है, अश्विन आहूजा जो कि सेवानिवृत्त अधिकारी है, सिर्फ संदीप जादव ही उसमें अपने गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है।
तो क्या वजह हो सकती है आपको क्या लगता है स्वप्निल जी, क्या वजह हो सकती है इन सब बातों की? ये सीधा सीधा अजीत शेख द्वारा किया गया सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है उल्लासनगर में। मैं तो कहता हूँ अजीत शेख जी को यहाँ पर भ्रष्टाचार करने के लिए ही भेजा गया था कि ये इस तरीके से महानगर पालिका की मालमत्ता और महानगर पालिका के पैसे को वेस्ट किया जाए। आप एक साइड में देखते हो कि सेवानिवृत्त हमारे महानगर पालिका के जो कर्मचारी है उनको उनके पैसे के लिए, उनके मानधन के लिए उनको भटकना पड़ रहा है, उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। और वहाँ पे उनका कहना है कि महानगर पालिका के पास पैसे नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में महानगर पालिका अगर 27 और 54 करोड़ के TDR बांटेगी या पैसे उनको सब ये फायदा पहुंचाने के लिए काम करेगी, तो हम कौन से भरोसे पे उनके पास काम लेके जाएंगे? और ये कर रहे क्या है? तो ये सबसे बड़ा संशयास्पद मुद्दा है। स्वप्निल जी क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं इस पूरे भ्रष्टाचार में संदीप जाधव का जो जैसे नाम आ रहा है उसकी मुख्य भूमिका देखी जा रही है, तो क्या वजह हो सकती है इतने बड़ी भ्रष्टाचार को अंजाम देने की? देखिए, इसमें आर्थिक व्यवहार बहुत बड़ी तरीके से हुआ है। हमने ऑलरेडी एंटी करप्शन की संदीप जाधव के ऊपर इंक्वायरी चल रही है, उसकी ओपन इंक्वायरी चल रही है, उसके पूरे कारोबार की इंक्वायरी चल रही है, उसके मालमत्ता की इंक्वायरी चल रही है। और ये सब में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि देखा जाए तो इनको कोई भी किसी तरीके की ज़रूरत नहीं थी नदी पात्र में गार्डन के बनाने के लिए। आप देखोगे तो विनस जैसे चौक पे इन्होंने गार्डन बना के तोड़ दिए हैं, जहाँ पे उन्होंने 15-15, 20-20 लाख रुपया हमारे जनता के पैसे से खर्चे किए हैं, वो गार्डन तोड़ के पूरे निस्तो नाबूद कर दिए। और ये कौन से 33 करोड़ की गार्डन की बात कर रहे हैं? और ये सब जो हुआ है, ये ललित खोबरागड़े जी, अजीत शेख जी, इनके और संदीप जाधव जी, इनके सबके तीनों के मन मिलाव से हुआ है। इसमें उन्होंने बंदरबाट की है। खोबरागड़े का क्या रोल हो सकता है? देखिए, खोबरागड़े जी का ही तो मेन रोल है, क्योंकि ये जो दिया जाता है ये नगर रचना, वो तो ADTP है उल्लासनगर, नगर रचना विभाग के पास से ही दिया जाता है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी वही पुटअप करने वाले होते हैं। खोबरागड़े जी को PWD ने दिए हुए रिपोर्ट पर जाकर वहाँ पे वेरीफाई करना चाहिए था कि सच में यहाँ पर ये काम हुआ है क्या, सच में इन्होंने क्या काम किया है। अगर बिल्डर कोई थदानी करके जो भी त्रस्त पक्ष है, सुरेश थदानी, अगर वो व्यक्ति कहता है कि मैंने इस जगह को भरनी किया है और भरनी करने के लिए मैंने 5 करोड़ रुपया खर्चा किया है, तो भाई उसका रॉयल्टी कहाँ पे है? भरनी किया तो उसका रॉयल्टी तो देना चाहिए था, उसका कुछ तो पेपर देना चाहिए था। विदाउट पेपर कैसे किया? उन्होंने तो वॉल कंपाउंड के भी पैसे लिखे। तो हालांकि 2022 और 23 में हैंडओवर करते हुए वॉल कंपाउंड ऑलरेडी था। एक GST का मुद्दा भी देखा गया था इसमें स्वप्निल जी, के GST भी कुछ बड़ा नहीं है वहाँ पे, इन लोगों ने पेपर कुछ पुटअप किए, वो क्या मुद्दा है? देखो, इन्होंने एस्टिमेट बनाते हुए GST का पूरी तरीके से भ्रष्टाचार किया है। इनके पास कोई सी भी तरीके का GST नंबर नहीं था, इन्होंने GST भी पूरा गड़प किया है। ये हमारा पूरी तरीके से स्पष्ट आरोप है और हम ये सब पेपर्स के अनुसार कह रहे हैं, हम कोई भी हवा में चीज़ नहीं कह रहे, विथ एविडेंस कह रहे हैं। और आगे भी अगर ये लोग अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, हम विद्यमान आमदार के पास भी जाने वाले हैं, विद्यमान आमदार जी को कहने वाले हैं कि इसमें आप प्रश्न उपस्थित कीजिए। ये शहर का विषय है, सिर्फ बिल्डर बन के बिल्डरों के लिए काम मत कीजिए, कि लोगों के लिए काम कीजिए, शहर के जनता के लिए काम कीजिए। अगर ऐसे नहीं होता है तो अगले 15 दिन तक हम लोग वेट करेंगे और 16वें दिन उसी नदी पात्र में उसी जगह पर जाके उसके अंदर जाके आंदोलन करेंगे। विद्यमान आमदार की बात की, उल्लासनगर में पूर्व आमदार भी हैं, काफ़ी सारे नेता भी हैं, क्या उनके पास भी, आपके पास ऐसी कोई रणनीति है? उनके पास भी आप जाएंगे और जो सचमुच इस भ्रष्टाचार में स्वप्निल पाटिल के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा, ऐसे नेताओं को आप उल्लासनगर की जनता के सामने भी लाएंगे कि हाँ, इस नेता ने हमारा काम यानी शहर का काम किया, भ्रष्टाचार में आपका साथ दिया, ऐसी कोई रणनीति भी है आपके पास स्वप्निल भाई? जरूर जाएंगे, और ये किसी अकेले आदमी का काम नहीं है। अगर हमें संघर्ष करना है, इन भ्रष्टाचारियों को, नराधमों के खिलाफ लड़ना है, तो हमें एकजुटी से लड़ना होगा। और ये एकजुटी से लड़ने के लिए हम शहर के सभी नेताओं के पास जाएंगे और सभी को साथ लेके इनके खिलाफ लड़ेंगे। क्यों ऐसा होता है स्वप्निल जी? हर बार आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ती है हर भ्रष्टाचार के ऊपर, फिर भी महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, अभी सुना गया है जो नए आयुक्त आए हैं वे काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, हर मुद्दे पे बारीकी से अपना ध्यान, तो आयुक्त को भी हरदिन अग्निपथ के चैनल के माध्यम से आप आयुक्त को भी कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है आयुक्त को? ज़रूर ज़रूरत है। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आयुक्त जी को फिर से एक बार निवेदन कर रहे हैं। आयुक्त जी के नाम में विकास है,
आयुक्त के हाइट में ऊंचाई है जी और जिस तरीके की उनकी हाइट है और जिस तरीके का उनका नाम है, तो उसी तरीके से उन्होंने शहर का विकास करना चाहिए, शहर को भी उसी ऊंचाई पर लेके जाना चाहिए। और अगले दिनों में हमें पता ही चलेगा कि आयुक्त महोदय कब तक और किस तरीके से काम कर रहे हैं। पर हम आयुक्त को फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि अजीत शेख जी की तरीके से काम मत कीजिए। उन्होंने बहुत सारे शहर में भ्रष्टाचार किए हुए हैं, शहर का पूरा बट्टा बोल करके रखा है, तो उनको टारगेट कीजिए, उनके ऊपर जो कुछ कार्रवाई कर सकते हैं उनके भ्रष्टाचार को उजागर कीजिए और अधिकारियों को भी उतनी ही स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दीजिए। स्वप्निल जी, आप खुद एक एडवोकेट हैं, आपको कानूनी की बारीकी से सब नॉलेज है, सब पता है आपको। तो क्या इस केस में सुरेश तदानी जो बिल्डर जिसे फ़ायदा पहुंचाया गया है और जो महानगर पालिका के अधिकारी हैं, उनके ऊपर कोई एफआईआर या कोई गुनाह दाखिल किया जा सकता है? देखो, गुनाह तो 100% दाखिल किया जा सकता है, पर इस गुन्हे को दाखिल करने के लिए हम न्यायालय में दाद नहीं मांगेंगे, हम ज़मीन की लड़ाई लड़ेंगे और जब तक हमारी जान में जान है तब तक हम संघर्ष करेंगे और लड़कर हमारा हक लेंगे। हृदय अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।